हेलो स्टूडेंट्स। हम +1 की सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम ग्राफ देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब समझेंगे, सबसे पहले आज ग्राफिकल क्वेश्चंस कैरिड आउट करने वाले हैं। तो ग्राफ को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, जनरली ग्राफ दो पैरामीटर्स के बीच में होता है। कोई एक चीज़ एक्स एक्सिस पे इंडिकेट होगी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे इंडिकेट होगी। क्लियर? जनरली आज हम 4 ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, that is distance time graph, एक displacement time graph, और एक आएगा आपका velocity time graph, that is velocity time graph। क्लियर? तो जनरली आज हम 4 ग्राफ स्टडी करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए टाइम को जनरली एक्स एक्सिस पे डिनोट कर देते हैं, और ये जो चीज़ें हैं मान लीजिए इनको डिनोट करते हैं हम वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? तो थोड़ा सा अलग अलग ध्यान रखना। हम 4 टाइप के ग्राफ स्टडी करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझिए, अगर मैं कहता हूं ए बॉडी इज एट रेस्ट, मैं कहता हूं सबसे फर्स्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट। मान लीजिए बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। अगर बेटा बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस भी 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समझिए, मैं 3 टाइप के ग्राफ बना रहा हूं, क्लियर करना। मान लीजिए मैं कहता हूं दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मान लीजिए मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और या फिर मान लीजिए मैं कहता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर? समझिए, एक्स एक्सिस पे मान लो तीनों ग्राफ में मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस में एक ग्राफ में डिस्टेंस, एक ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट, और एक ग्राफ में पोजीशन। अब समझिए, अगर बॉडी किस पे है बेटा? रेस्ट पे। मान लीजिए बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। तो आप ये मान लीजिए, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी जो पोजीशन अब है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पोजीशन क्या रहेगी? सेम। मान लीजिए इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पोजीशन है x0। क्लियर? या ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब टाइम 0। जब 0 सेकंड टाइम था तब भी बॉडी की पोजीशन यही थी, 1 सेकंड टाइम हुआ तब भी बॉडी की पोजीशन यही है, 2 सेकंड टाइम हुआ तब भी बॉडी की पोजीशन यही है, 5 सेकंड टाइम हुआ तब भी बॉडी की पोजीशन यही है। तो ऑटोमेटिक बॉडी किस में है? रेस्ट में है। या बॉडी रेस्ट में है, या कह दीजिए बॉडी कैसी है? स्टेशनरी है, दैट इज स्टेशनरी। क्लियर? अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी यही आएगा। और मान लीजिए मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी यही आएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी स्टेशनरी है, तो इट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ
पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। क्लियर? मान लीजिए इस पोजीशन को जो भी आप कहना चाहो, x0, x1, जो भी आपने इंडिकेट करना है, ठीक है। एक आता है ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल, एक इसी में आ जाता है ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये समझिए ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल क्या है। अगर मान लीजिए मैं ये ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, सेम तीनों ग्राफ स्टडी कर रहा हूं मैं, तीनों के तीनों ग्राफ। ये कौन सा था? ये था आपका दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कौन सा था आपका? दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये कौन सा था आपका? दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर? अगर ये तीनों ग्राफ मैं इस तरह से कर दूं, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस टाइम लाइन। अब इस ग्राफ में समझिए बहुत ध्यान से, टाइम फिक्स है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम तो 2 सेकंड है फिक्स, और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। टाइम 2 सेकंड है फिक्स, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। टाइम 2 सेकंड है, पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि जब टाइम 2 सेकंड था तो बॉडी इस पोजीशन पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। जब टाइम 2 सेकंड था तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर था, 2 मीटर था, 4 मीटर था, 6 मीटर था। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक टाइम पे बॉडी अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट हो, एक टाइम पे बॉडी अलग अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर दे। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। दिस ग्राफ आर नॉट पॉसिबल। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफ क्या आएगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। लेकिन अगर ग्राफ पैरेलल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एक्सिस में है तो वो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये रिलेटेड ग्राफ हैं। क्लियर हो गए इस टाइप के ग्राफ? अब देखिए नेक्स्ट, काफ़ी सारे ग्राफ हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं कवर करने की। एक ध्यान रखेंगे, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लीजिए आपका क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? दैट इज स्पीड। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स या प्रोवाइड स्पीड। क्लियर? और आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ द ग्राफ प्रोवाइड वेलोसिटी। और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ प्रोवाइड एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ध्यान रहेगा, तीनों ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, स्पीड के बारे में बताएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको किसके बारे में बताएगा? एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। क्लियर? तो अब समझिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं स्पीड ऑफ द बॉडी इज
कांस्टेंट। स्पीड ऑफ द बॉडी क्या है? कांस्टेंट है। बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो जनरली ग्राफ इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या आएगा? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं कहता हूं, और यहां पे जो ये स्लोप होगा, स्लोप जनरली कैसे निकाल लेते हैं? थीटा से, टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। हम यहां पे बात कर रहे हैं स्लोप की। स्लोप का मतलब है ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट थीटा आपको क्या प्रोवाइड करेगा? स्पीड प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और अगर मैं यहां पे बात करूं कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। हमने पढ़ा था ना टाइप ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। फिर दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म। मान लीजिए बॉडी की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे भी ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। बस ध्यान रखेंगे ग्राफ किस किस के बीच का होगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। और कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इस ग्राफ में भी आप स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप आपको क्या देगा? टेंजेंट थीटा से निकलेगा स्लोप, और वो स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और इसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो सकता है। हम कह दें बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड यूज करिए या यूनिफॉर्म वर्ड यूज करिए। तो उस टाइम पे भी क्या आएगा? आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल। और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे टेंजेंट थीटा करके तो वो स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो ये तीनों ग्राफ क्लियर हुए। पहली बात तो क्लियर होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड प्रोवाइड करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और ये ग्राफ इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन आए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और इनका जो स्लोप होगा वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप जनरली टेंजेंट थीटा से कैलकुलेट किया जाएगा। जब भी आपने स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफ और देखते हैं आगे। मान लीजिए हम कहते हैं अब रैंडमली ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। जो रैंडम ग्राफ बताएंगे आपको कौन सी चीज क्या है। अब हम मान लीजिए ये ग्राफ है, two bodies are moving with different speed or velocity. Two bodies are moving with different speeds और या फिर कह दीजिए डिफरेंट वेलोसिटीज।
और अब यहां पे मैं कह दूं विच वन इज मूविंग फास्ट, विच वन इज मूविंग फास्ट। तो देखिए पहली बात, अगर स्पीड के लिए होगा तो स्पीड का ग्राफ किस किस के लिए होगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होगा। अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड का ग्राफ किस किस का होगा, डिस्टेंस और टाइम का होगा। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो ग्राफ किस किस का होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई कि अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो ग्राफ डिस्टेंस टाइम का होगा, वेलोसिटी की बात करेंगे तो ग्राफ किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का होगा। अब समझिए, मान लीजिए मैं ये दो ग्राफ शो करता हूं, एक ये है और एक ये है, एक ये है और दूसरा है ये, और मान लीजिए ये ए ये बी, ये ए ये बी। अब वैसे तो आप बेसिक लॉजिक से समझ सकते हैं। बेसिक लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए मैं एक ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये डिस्टेंस है और ये है टाइम, यहाँ पे 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर। क्लियर। और अब मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैंने ए बताया और ये मैंने बताया बी। अब समझिए मैं मिला रहा हूं, ए को इधर मिलाया और ए को इधर मिलाया। क्लियर। तो ए के लिए डिस्टेंस लगभग 180 मीटर, नियर अबाउट 180 मीटर, एंड टाइम नियर अबाउट 5 सेकेंड। क्लियर। अब बी के लिए देखो, बी के लिए कितना आया, डिस्टेंस लगभग 300 मीटर और टाइम नियर अबाउट क्या है, 4 सेकेंड। समझ में आया ना किस तरह से ग्राफ ऐसे ही होगा। भाई ये ओरिजिन है तो इधर टाइम बढ़ता जाएगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इधर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, 100, 200, 300, 400। ये ग्राफ ए था और ये ग्राफ बी था। मैंने ग्राफ ए के दोनों किनारों को मिलाया तो टाइम तो नियर अबाउट 5 सेकेंड आया और डिस्टेंस नियर अबाउट 200 मान लो। क्लियर। या 180 जो भी हमने लिखा है। और अगर मैं बी को मिलाता हूं तो बी में टाइम नियर अबाउट 4 सेकेंड आया और डिस्टेंस नियर अबाउट 300 मीटर आया। तो ए देखिए, ए ने क्या किया, 5 सेकेंड में 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने 4 सेकेंड में 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब कौन सी बॉडी फास्ट मूव कर रही है, बी। तो इसलिए आप क्या कह दोगे, बी इज मूविंग फास्ट एंड ए इज मूविंग स्लो। क्लियर। और इसको आप किस तरह से बता सकते हैं, अब सेम वही बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप की बात करूं तो ए का जो स्लोप है वो कम है, ए का जो एंगल है वो कम है और बी का जो एंगल है वो ज़्यादा है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ बी है वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ ए से और इसलिए स्पीड ऑफ बी ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ ए से। क्लियर। क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड। ठीक है। सेम यहां पे भी वही क्राइटेरिया आएगा, जो बी है वो बी कैसे मूव करेगा, फास्ट, और ए कैसे मूव करेगा, स्लो। सेम पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप
ज़्यादा है तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो स्लोप ऑफ बी है वो स्लोप ऑफ बी ज़्यादा है किससे, स्लोप ऑफ ए से, और इसलिए आप क्या बताओगे, स्पीड ऑफ बी, सॉरी स्पीड नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ज़्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ ए। और क्यों, क्योंकि आपका जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, अब नेक्स्ट में सुनिए, क्योंकि देखो स्पीड तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, बेटा अगर बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान रखना, बॉडी अगर नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दीजिए, चाहे तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो और चाहे तो आप इसको क्या बोल दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो। तो उस टाइम पे अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, डाउनवर्ड आएगा। क्लियर, ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड। ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो अपवर्ड आता है, जैसे ये इस तरह की ये ग्राफ है, ये तो किसको शो कर रहे हैं, पॉजिटिव स्पीड, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। और ग्राफ अगर इस तरह से आया तो ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है। और अगर इसी तरह मैं ये कह दूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर मान लीजिए मैं यहीं पे ये कह दूं नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या आएगा, बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो समझिए अगर बॉडी नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो सबसे पहली बात ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये ग्राफ क्या होगा आपका, नेगेटिव एक्सेलरेशन का होगा। तो इस तरह से जो ग्राफ आएंगे उन ग्राफ्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझिए, चलो अब एक ग्राफ ड्रा करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब समझेंगे, यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और मैं कहता हूं तीनों ग्राफ ड्रा करिए। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए, पोजीशन टाइम कह दीजिए या इसी को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कह सकते हैं, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम। और एक मैं कह सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए, और एक मैं कहता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
और किसके लिए ड्रा करने हैं? बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो सबसे पहली बात एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव तो है ही है, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं कहता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ड्रा करना है, तो मान लीजिए ये क्या आ जाएगा आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा जरूरी नहीं है, आप इसको ओरिजिन से भी शुरू कर सकते हैं। देखो डिफरेंस क्या आएगा? ओरिजिन से शुरू करूंगा मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से शुरू कर रहे हैं मतलब हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद सम वेलोसिटी। और ये ग्राफ किसका आएगा? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं विद एक्सेलरेशन, तो पैराबोलिक टाइप का आएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर? और ये क्या आ जाएगा आपका? पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाएगा विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 3 टाइप के ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस बार बॉडी किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म, सेम वही कांस्टेंट बोल दीजिए, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और फिर दोबारा से मैं वही बात कहता हूं कि आप ग्राफ ड्रा करिए पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम कह दीजिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम कह दीजिए। मैं कहता हूं वेलोसिटी टाइम, और एक मैं कहता हूं एक्सेलरेशन टाइम। एक क्या है? एक्सेलरेशन टाइम। तो समझिए बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ऊपर तो था तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, और बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ओरिजिन से नीचे आऊंगा और स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये किसको शो करेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। ये यहाँ पे किसको शो कर रहा था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा था। बाकी तो आपको बता ही दिया, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा। और इस कंडीशन में क्या आएगा? इस तरह से आएगा। क्लियर? और ये क्या होगा? नेगेटिव, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कहता हूँ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ सही है। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और एक मैं कह दूं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इट मीन्स ग्राफ आएगा तो ऐसे ही, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा वो ग्राफ? ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे ग्राफ हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राफ्स की और उनको ड्रा करके देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे ग्राफ हैं, आप ग्राफ कर करके देखेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्लियर? तो इस टाइप से बहुत सारे हैं, बस आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी हैं कि आपका जो
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो स्पीड प्रोवाइड करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और एक्सेलरेशन को मतलब स्लोप को जनरली टेंजेंट थीटा की टर्म्स में लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इतने ही ग्राफ हैं, मैंने जस्ट आपको ग्राफ का एक बेसिक आइडिया दिया है, बहुत सारे ग्राफ हैं, आप ग्राफिकल क्वेश्चंस कैरिड आउट करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।